जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है धाकड़ गॉर्जियस फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का कंसेप्ट है एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आज के शानदार प्रोग्राम में आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर सेल को सीरीज में कंबाइन किया जाए तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है। ध्यान से समझिए, सो इजी, सो इम्पोर्टेंट। तो मान लीजिए हमारे पास ये सेल है, इसका ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और यह एक अन्य सेल जिसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 के साथ सीरीज में कंबाइन किया गया है। तो हम इसके लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। मान लीजिए ये बी पॉइंट है और ये मान लीजिए सी पॉइंट है। तो आपको एक बात मैंने समझाई है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पॉइंट टू बी नोटेड, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, कारण पाथ सेम है। अगर करंट का पाथ सेम है तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग होगी। ओके दोस्तों, यहाँ पर करंट की वैल्यू यहाँ पर सेम है, करंट की वैल्यू यहाँ पे सेम है क्योंकि पाथ सेम है। पाथ सेम हो तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग होगी। मान लीजिए ये V1 ले लिया हमने, और ये मान लीजिए हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 ले लिया। ओके, अभी मैंने क्या बताया आपको कि इस कॉम्बिनेशन में करंट सेम है और वोल्टेज जो है वो अलग अलग है, और टोटल वोल्टेज जो है दोनों वोल्टेज के जोड़ के बराबर होगा। अब आपको हमने सिखाया है कि जो ईएमएफ है वो क्या होगा, V प्लस में IR। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, E माइनस में IR। कंफर्म दोस्तों। सिमिलरली V1 शुड बी इक्वल टू E1 माइनस में IR1। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा ईएमएफ माइनस में करंट सेम है तो I का I रह गया, R यहाँ पर इंटेंसिटी कितना है R1। दूसरे सेल के लिए V2 आ जाएगा आपका E2 माइनस में IR2। ओके, इसे हम सेकेंड मान सकते हैं, इसको हम थर्ड मान सकते हैं। सो इजी। इस सेकेंड और थर्ड की वैल्यू आप पहले इक्वेशन पुट कर दीजिए, कंफर्म। तो क्या बन जाएगा, V क्या है दोस्तों, E माइनस में IR। V1 क्या है, E1 माइनस में IR1। V2 क्या है, E2 माइनस में IR2। ओके, अब EY टर्म एक साथ कर लीजिए, E1 प्लस E2, और ये बन जाएगा आपका माइनस का IR1 माइनस का IR2। सो इजी। तो E1 प्लस E2 यहां से कॉमन ले लीजिए, I क्या रह गया, R1 प्लस R2, और यहां क्या रह गया दोस्तों, E माइनस में IR। कंफर्म। अब इनकी कंपैरिजन कर लीजिए। कंपैरिजन करने पे क्या होगा, E शुड बी इक्वल टू E1 प्लस E2, है ना। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और माइनस IR इक्वल टू माइनस IR1 प्लस R2। माइनस I2 माइनस I कैंसल, देन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कंफर्म दोस्तों। एक बार पुनः समझिए, अगर हम सीरीज में सेल को जोड़ते हैं तो करंट के लिए पाथ सेम है, इसलिए करंट सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो अलग अलग होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के जोड़ के बराबर होगा। ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ईएमएफ बराबर हो गया V प्लस में I इंटू में R। तो यहां से हमने V की वैल्यू निकाली, E माइनस में IR हो गया। V1 क्या हो जाएगा, पहले के लिए ईएमएफ क्या है E1, इंटरनेशनल क्या है R1, दूसरे के लिए वोल्टेज क्या है V2, ईएमएफ क्या है E2, और
इंडक्टेंस R2। अब हमने V1 V2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो ये कंसेप्ट आपके सामने आ गया। V आ गया E माइनस आई आर, V1 आ गया E1 माइनस आई आर वन, V2 आ गया E2 माइनस आई आर टू, E1 प्लस E2 माइनस में कॉमन आ गया R1 प्लस R2, कंपेयर कर लिया, E बराबर E1 प्लस E2 और R बराबर R1 प्लस R2। तो साथियों, बड़े ही आसान कंसेप्ट में हमने आपको समझाया कि अगर सेल को सीरीज में कंबाइन किया जाए तो उस समय जो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो दोनों ईएमएफ के जोड़ के बराबर होगा। अगर दो से ज़्यादा है तो सभी के ईएमएफ के जोड़ के बराबर होगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस के जोड़ के बराबर होगा। मुझे विश्वास है आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एक नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।